अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? तो आपको कल ये जो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, ये हम लोगों ने सीखा था। सवाल नंबर 1, 2 और 3 मैंने करवा दिया था। आपसे ये कहा था कि चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल ये आप लोग लिख लाना। तो ये बताओ चौथा सवाल किस किस बच्चे को नहीं आया? चौथा तो सरल था, सबका हो गया होगा। अब पांचवें सवाल में कह रहे हैं कि परेशानी आई। मैं पांचवा सवाल लिखता हूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10⁻22 क्विंटल इतना है। पांचवें सवाल में पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, 10⁻22, 2 रह गया था लिखा हुआ। ज्ञात कीजिए कि इसे साधारण संख्या में लिखने के लिए 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। तो इसका मतलब जब हमें यह हटाना है तो हमें दशमलव किधर लेके जाना पड़ेगा? इधर। भाई जब इधर लाए थे तभी तो दशमलव धनात्मक हुई थी। घात धनात्मक कब होती है? जब हम बाईं ओर दशमलव लेके आते हैं। तो जब घात हमें हटानी तो उधर तो दशमलव लेके जाएंगे। तो कितने स्थान लेके जाएंगे? जितनी घात है कितने स्थान लेके जाएंगे? 22। और यहां पर 2 ये दशमलव हैं क्योंकि हमें यहां तक तो नहीं है, इसके आगे कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे? अच्छा 22 दशमलव, यहां पे 22 जीरो लिख दिए तो 22 हटाने का तो यहीं आ जाएगा। लाना कहां है हमें? यहां। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आगे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 2.3 है, इस पे घात है 10⁻4। अब बताओ दशमलव इसके आगे 3 के आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे ये हटाने के लिए? 4। चलिए 4 लगा देते हैं। 2 3 1 2 3 4। अब दशमलव कहां पर है? यहां। और लाना कहां है? यहां पर। अब बताओ 10 के आगे 2.3 है अगर, तो घात कितनी लगानी पड़ेगी 10 पे? अरे आपने तो 5 लगा दी, तो इसके बराबर कहां हुआ? ये करने के लिए यहां के बाद 4 अंक चाहिए आपको ना। तो एक ये है, कितने और चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे। और ध्यान करो तभी तो 4 पूरे होंगे। तो आपको 5 नहीं 4 लगाने थे, यानी 3 जीरो लगाने थे। तब घात कितनी हो जाएगी? 4। आई बात समझ में? अब ये बताओ कि अगर 598 के आगे लिखना हो तो कितने शून्य और लगाने होंगे? बताओ कितने शून्य लगाने होंगे आपको? बताओ भाई। 22 है घात, 22 घात है तो इतने अंक कम कर दूं। कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे? 20। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 20। तो बस यही उत्तर हो गया। 20 शून्य लगाने होंगे। बस इतना सा सवाल था। थोड़ा सा जब नहीं किया होता है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। शिव आप आ गए समझ में? मैं चलो एक और उदाहरण से, इसके अलावा एक उदाहरण से समझने की और कोशिश कर लेते हैं। 7.834 गुणा 10⁻5 3। अब बताओ ये घात साधारण संख्या में लिखना है इसको। ऐसे लिखो 7.813 गुणा 10⁻5। बताओ कितने शून्य और लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। क्योंकि 3 अंक तो यहां से यहां तक हटाने में हट गया। अभी 2 और बचे हैं तो 2 के लिए और 2 और जीरो लगा दो। आई बात समझ में? अब तो हो गया क्लियर। इसे हटा देते हैं।